हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है और थर्ड पर्सन से आपके बारे में क्या बातें करता है। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे और थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पर्सन से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके माय लवली व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ओके, और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द मास्टर, फ्रेंडलीनेस, रीबर्थ, द ड्रीम एंड प्रोजेक्शंस। ओके, सबसे पहले बात करें आप दोनों का रिश्ता किस तरह स्टार्ट हुआ था और अब किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास द मास्टर का कार्ड है। आपका पर्सन एक ऐसे ही व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहा था जिस इंसान के साथ इस पर्सन की हैबिट्स मैच कर सकें, यानी इस पर्सन की बैड हैबिट्स हो या फिर इस पर्सन की गुड हैबिट्स हो। ये पर्सन चाहता था कि इस पर्सन को एक ऐसा इंसान मिल जाए जो इस पर्सन के जैसा हो ताकि रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस पर्सन को शुरू से ही एक ऐसा ही इंसान चाहिए था जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। जब आप इस पर्सन से मिले तो शायद इस पर्सन को ऐसा ही महसूस हुआ कि आप भी इस पर्सन के जैसे हैं और आप इस पर्सन से मिलकर इस पर्सन से बहुत इम्प्रेस हुए थे। यही वजह थी कि आपने पहली ही नज़र में इस पर्सन को अपना दिल दे बैठे। तभी से आप दोनों एक दूसरे की नज़रों में इस तरह समा गए थे, बस गए थे कि आप दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। आप दोनों ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ में बिताया है और यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया था। स्टार्टिंग में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था जो अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि कोई इंसान ना इस रिश्ते को तोड़ना भी चाहे तो तोड़ नहीं सकता। यानी कि जैसे कि एक पौधा पेड़ बनता है और पेड़ बनते बनते इतना मजबूत पेड़ बन जाता है कि उसको उखाड़ा नहीं जा सकता। यानी कि आप दोनों का रिश्ता भी इसी तरह इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी इस रिश्ते को तोड़ना चाहे तो टूट नहीं पाता। भले ही कुछ टाइम के लिए आपकी बात इस पर्सन से नहीं होती हो, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, नाराज़ भी हो जाते हो, पर हाँ, पूरी तरह से अलग कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा लोगों को लगने लगा है और थर्ड पार्टी को खासकर ये चीज़ लगने लगी है। यहीं से आप दोनों की लाइफ में ट्विस्ट आया है जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करने लगी है और अब आप दोनों को ऐसा ही लगने लगा है कि आप दोनों को अपने अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। यह आपके पर्सन का दिल फेक अंदाज़ आपको अब खटकने लगा है और उसी तरह इस पर्सन को आपका इस पर्सन को लेकर पॉजिटिव होना इस पर्सन को खटकने लगा है। तो अब जिन चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच बहस चल रही है वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अब आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन पर शक कर रहे हैं और जबकि आप इस पर्सन को थर्ड पार्टी से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको लगता है। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस के कार्ड के साथ साथ रीबर्थ के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों के रिश्ता जितना स्ट्रांग था, जितना आप दोनों एक दूसरे के करीब इतना क्लोज आ गए थे, एक दूसरे के बिहेवियर आप दोनों को बहुत अच्छे लगते थे, कुछ भी बदलना नहीं चाहते थे। आज वक्त ऐसा आ गया है कि आप दोनों को ये ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों को एक नई शुरुआत फिर से करनी होगी, अपने अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने होंगे और एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाकर रखना होगा। इसीलिए यहाँ ये रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन खासकर ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। जैसा ये पर्सन पहले था वैसा नहीं रहा, अब बदलता जा रहा है और बहुत सारे बदलाव इस पर्सन में आते जा रहे हैं क्योंकि आप दोनों को ही एक दूसरे के बिहेवियर में कुछ कमियाँ दिखाई देने लगी हैं। और आपके पर्सन का यहाँ पर बदलना आपके लिए तो कुछ अच्छी चीज़ें ही क्रिएट कर रहा है क्योंकि आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले की तरह हो जाएगा। थर्ड पार्टी की वजह से जो उतार चढ़ाव आप दोनों के रिश्ते में आ रहे हैं, आप
ट्रस्ट नहीं रहा या फिर इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं रहा, तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा था, वो कनेक्शन आगे चल के स्ट्रॉन्ग होगा। अभी हालात कैसे भी क्यों ना हो, इस वक्त किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, थर्ड पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। आपका पर्सन आपका है, आप ही का रहेगा। जिस तरह आप इस पर्सन को पाने के सपने देखते थे, वो सपना आपका पूरा हो गया है। अब आप इस पर्सन की तरफ से शायद बेफिक्र हो गए थे, इसीलिए इस पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी पर चला गया है, या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की जो फ्रेंडशिप हो गई है शायद इसीलिए हो गई। शायद आपने इस पर्सन को इतनी फ्रीडम दी, या फिर इस पर्सन ने आपको इतनी फ्रीडम दे दी कि ये इस तरह का रिश्ता जो इतना खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा था, उसमें किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो गई है। पर ये एंट्री ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली। ये पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। ये पर्सन चला जाएगा, क्योंकि आप इस पर्सन की परछाई हैं। आपको इस पर्सन से कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस का कार्ड है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के दिल में इस तरह बसते हैं कि कोई इंसान आप दोनों के दिलों में जगह बनाना भी चाहे तो उस तरह जगह नहीं बना पाएगा जिस तरह आप दोनों की एक दूसरे के दिल में है। अब होता है ना कि अगर आपस में ही झगड़ पड़ें या आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, तो फिर तीसरा पर्सन ही फ़ायदा उठा जाता है। ऐसे ही जो तीसरा इंसान आपके पर्सन का फ्रेंड यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, उस इंसान के साथ जो क्लोजनेस आपके पर्सन की बढ़ गई है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि आप और आपका पर्सन एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और ये जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो आप दोनों के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहे हैं। इस वक्त और हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और ये पर्सन ख़ासकर आपके बारे में ये बात करता है कि जब आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले थे, तब ये पर्सन आपको देखते ही रह गए थे। ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस हुए थे, इसीलिए आप दोनों इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। आप दोनों के बीच जो बंधन बंधा हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। आज ये पर्सन आपसे दूर रहें या पास रहें, पर आपके बिना ये पर्सन एक पल रह नहीं पाते, बेचैन से रहते हैं। भले ही ये पर्सन चाहते थे कि आप इस पर्सन को उस तरह ट्रीट करें जिस तरह पहले करते थे, पर यहाँ पर आपकी इस पर्सन से नाराज़गी थर्ड पार्टी की वजह से है। और यही वजह है कि आप दोनों के बीच जब तक थर्ड पार्टी रहेगी, आपका पर्सन आपका होकर भी आपका नहीं रहेगा। आपका ऐसा मानना हो गया है, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है। इसके ही बारे में ये पर्सन बात करता है कि आप थोड़े से शक्की हो गए हैं, इस पर्सन पर शक करने लगे हैं। और ये पर्सन आपसे जितना प्यार करते हैं ना, और जितना करते थे, आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। ये पर्सन आज भी आपका है, कल भी आपका ही रहेगा। तो इस तरह की बातें ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बोलता है कि ये पर्सन आपको चाहता है, न कि थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में है एज अ फ्रेंड, तो वो हमेशा वैसे ही रहने वाला है, जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो। तो इस तरह की बातें ये पर्सन करता है कि ये पर्सन आपको खुद से अलग कर नहीं देख सकता। ये पर्सन फिर से एक नई शुरुआत इस रिश्ते की करेगा, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से उन्हें भी क्लियर कर पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त भी चल रही हैं, और थोड़ी देर पहले भी इसी तरह की बातें ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये सारे कार्ड्स इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो रिश्ता पहले आपका स्ट्रॉन्ग था ना, उसी तरह ये रिश्ता आगे भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। भले ही इस वक्त किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चाहे कॉन्टैक्ट हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो, पर हाँ, इस रिश्ते में कोई भी उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हैं, और वो थर्ड पार्टी बहुत जल्द आपकी और या फिर आपके पर्सन की लाइफ से बहुत जल्द जाने वाली है। ये चीज़ क्लियर है। ओके माय लवली व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।